एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है कि आज से हजारों साल पहले इंसान और ड्रैगन के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान बहुत लालची हो गए और उन्होंने जंगलों को खत्म कर कर उस जगह पर कब्जा करने के साथ साथ हर चीज पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया था। इस तबाही को रोकने के लिए ड्रैगन्स ने इंसानों को जब समझाने की कोशिश की तो इंसानों ने उन्हीं पर हमला कर दिया और ड्रैगन्स के दुश्मन बन गए। एला ने जंग के बाद पेट्रोसियस नाम के शैतानी साइंटिस्ट ने ड्रैगन्स को मारने के लिए एक मॉन्स्टर बनाया जिसका नाम उसने नेटल ब्रांड रखा, लेकिन पेट्रोसियस उस मॉन्स्टर पर काबू पाने में नाकाम रहा और उसने पेट्रोसियस को ही खा लिया। नेटल ब्रांड ने पूरी दुनिया में ड्रैगन्स का शिकार करना शुरू कर दिया। बहुत पावरफुल होने की वजह से ड्रैगन्स की आग उस पर कोई असर नहीं करती थी, इसलिए ड्रैगन के पास छुपने के अलावा कोई चारा नहीं था। नेटल ब्रांड काफी तलाश के बाद थक हार कर पेट्रोसियस के किले में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। सीन चेंज होता है और हम दूर पहाड़ों में कुछ ड्रैगन्स को देखते हैं। वो वहाँ सबसे छुप कर रह रहे थे, इस वजह से वो आजादी के साथ वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी दौरान हम फायर ड्रैक नामी ड्रैगन को देखते हैं जो अपनी दोस्त सोरेल नामी ब्राउनी के साथ घूम रहा था। वो सोरेल से कहता है कि हमारे सब बड़े कहते हैं कि हमें सबसे छुप कर रहना चाहिए, लेकिन मुझे छुप कर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सोरेल उसे समझाती है कि इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत मजबूर हैं। फिर सोरेल अपने घर चली जाती है। वो अपनी फैमिली के साथ ट्रीज भी रहा करती थी। फिर फायर ड्रैक स्लेट बियर्ड नामी एक बहुत ही ओल्ड ड्रैगन के पास जाता है। वो उसे बताते हैं कि पहले ड्रैगन रिम ऑफ हेवन में रहा करते थे। ड्रैगन्स की असल जिंदगी तो वही है और वो जगह ड्रैगन्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, क्योंकि वहाँ ड्रैगन्स को पूरी आजादी हासिल है और वहाँ खुली फिजा में वो उड़ते फिरते हैं। ये सुनकर फायर ड्रैग बहुत खुश होता है और उनसे पूछता है कि वो जगह कहाँ है। तो वो उसे बताते हैं कि वो जगह पहाड़ों के दरमियान और दुनिया के दूसरे किनारे पर है। ये कहकर स्लेट बियर्ड सो जाते हैं। नेक्स्ट डे फायर ड्रैग सोरेल से इस बात का जिक्र करते हुए कहता है कि वो जगह ड्रैगन्स के लिए जन्नत है और मैं वहाँ रियल ड्रैगन्स की तरह रह सकूंगा। क्या तुम मेरे साथ उस जगह को ढूंढने में मदद करोगी? ये सुनकर सोरेल कहती है कि उसके डैड कहते हैं कि हम लोग इस जगह बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ से बाहर हर जगह हमारी जान को खतरा है। इसी दौरान उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो लोग उस तरफ जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इंसान ट्रीज को काटकर उस फॉरेस्ट में आगे तक आ गए हैं। ये देखकर वो फौरन वापस आकर सबको इस बारे में बताते हैं। ये सुनकर सारे ड्रैगन्स बहुत डर जाते हैं। फिर बॉटलनेक सबसे कहते हैं कि अगर इंसान इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो फुल मून होने तक वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इसीलिए सब ड्रैगन्स अपने लिए छुपने की जगह बना लें। फायर ड्रैग सोरेल से कहता है कि हम दोनों मिलकर रिम ऑफ हेवन ढूंढ लेंगे, इस तरह हमें किसी से भी छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर वापस आकर सबको वहाँ ले जाएंगे। दूसरी तरफ सोरेल की फैमिली भी बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें भी अब छुप कर रहना चाहिए। तो सोरेल अपने पेरेंट्स को कहती है कि यहाँ छुपने से बेहतर है कि हम यहाँ से दूर किसी सेफ प्लेस पर चले जाएं। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी किसी जगह के बारे में पता होता तो अब तक हम वहाँ जा चुके होते। सीन चेंज होता है और हम रात का सीन देखते हैं। सब ड्रैगन्स सुकून से सो रहे थे, लेकिन फायर ड्रैग को नींद नहीं आ रही थी। तो वो डिसाइड करता है कि वो सब ड्रैगन्स को बचाकर रिम ऑफ हेवन ले जाएगा, इसलिए वो अकेले ही रिम ऑफ हेवन ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि सोरेल उसके पास आती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो दोनों एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें दूर एक सिटी की रोशनियाँ दिखाई देती हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ जाकर रिम ऑफ हेवन के बारे में मालूमात हासिल करना चाहिए। सीन चेंज होता है और हम बैन नाम के लड़के को देखते हैं जो एक ज्वेलरी शॉप से नेकलेस चुरा के जाने लगता है, लेकिन शॉपकीपर उसको देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन बैन उससे बचने के लिए एक रश वाली जगह में घुस जाता है और ड्रैगन का कॉस्ट्यूम पहनकर बचता बचाता वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सोरेल और फायर ड्रैग भी उसी सिटी में पहुँच जाते हैं। सोरेल फायर ड्रैग से कहती है कि क्योंकि मैं छोटी हूँ इसलिए मैं रिम ऑफ हेवन के बारे में इंफॉर्मेशन लेती हूँ जब तक तुम कहीं छुप जाओ, क्योंकि तुम बहुत बड़े हो इसलिए कोई भी तुम्हें देखकर डर सकता
लगता है। फायर ड्रैग एक गोडाउन में जाकर छुप जाता है। वहाँ पर वो एक पोस्टर देखता है जिसमें एक लड़का ड्रैगन की सवारी कर रहा था। उसे देखकर फायर ड्रैग को स्लेट बियर्ड की बात याद आ जाती है कि ओल्ड टाइम्स में इंसान और ड्रैगन्स एक साथ उड़ा करते थे और इंसान ड्रैगन की सवारी किया करते थे। इसी दौरान वहाँ बैन आ जाता है क्योंकि वो उसी जगह रहा करता था। ड्रैगन को बात करता हुआ देखकर वो बहुत डर जाता है। फायर ड्रैग उसे कहता है कि क्या पोस्टर में मौजूद शख्स तुम ही हो? तो बैन घबराहट में उससे झूठ बोल देता है कि हाँ, मैं ही वो ड्रैगन राइडर हूँ। तो फायर ड्रैग उससे पूछता है कि ड्रैगन राइडर क्या होता है? तो बैन उसे बताता है कि ऐसा इंसान जो ड्रैगन की सवारी करता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। फिर फायर ड्रैग बैन से पूछता है कि क्या तुम मेरी रिम ऑफ हेवन ढूंढने में मदद करोगे? इसी दौरान वहाँ सोरेल भी आ जाती है और बैन को वहाँ देख लेती है। फायर ड्रैग पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें इंसानों से दूर रहने को कहा था। तो वो सोरेल से कहता है कि तुम बिना वजह गुस्सा कर रही हो, ये रिम ऑफ हेवन ढूंढने में हमारी मदद करेगा। इस पर सोरेल उससे कहती है कि सब इंसान बहुत झूठे और मक्कार होते हैं और ये भी बहुत झूठा है। तभी बैन देखता है कि पुलिस उसे ढूंढती हुई वहाँ पहुँच गई है। ये देखकर वो फायर ड्रैग को कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाओ तो मैं रिम ऑफ हेवन ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। सब पुलिस ऑफिसर ड्रैगन को वहाँ देखकर बहुत हैरान होते हैं। रास्ते में फायर ड्रैग बैन को बताता है कि अब हम रिम ऑफ हेवन जाएंगे जो दुनिया के दूसरे किनारे पर मौजूद है। ये सुनकर बैन बहुत घबरा जाता है और फायर ड्रैग से नीचे उतरने का बोलता है। फायर ड्रैग नीचे उतरता है तो बैन नीचे उतरकर जाने लगता है। फायर ड्रैग बैन से कहता है कि तुम तो हमारी मदद करने वाले थे, लेकिन बैन उसको कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। सोरेल को वहाँ किसी के आने की आवाज आती है, इसलिए वो फायर ड्रैग को छुपा लेती है। इसी दौरान वहाँ 3 बोने आते हैं जो मजदूरी करके आ रहे थे। सोरेल उनसे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन वो फायर ड्रैग को वहाँ देख लेते हैं। उसे देखकर एक बोना कहता है कि तुम तो सिल्वर ड्रैगन हो, तुम अब तक जिंदा कैसे हो? क्योंकि सब ड्रैगन्स तो मर गए हैं। ये सुनकर फायर ड्रैग उन्हें बता देता है कि उसकी तरह के और भी ड्रैगन्स हैं जो जिंदा हैं और वो सबसे छुपकर वुडन फॉरेस्ट में रह रहे हैं। ये सुनकर उनमें से एक बोना बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो बोने उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो फायर ड्रैग उनसे कहता है कि हम रिम ऑफ हेवन जा रहे हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? तो वो कहते हैं कि किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, बस जिस तरफ सूरज जमीन से निकलता है उस तरफ बढ़ते रहो तो वहाँ पहुँच जाओगे। सुना है कि वहाँ इतना सोना चांदी मौजूद है कि तुम सोच भी नहीं सकते। बैन भी छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। वो सोने चांदी की बातें सुनकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि अगर उसे बहुत सारा सोना चांदी मिल जाए तो उसे कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ये सोचकर बैन वापस उनके पास आ जाता है और उनसे कहता है कि मैं रिम ऑफ हेवन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। बैन को देखकर फायर ड्रैग खुश हो जाता है, लेकिन सोरेल बैन की तरफ से अब भी डाउटफुल थी। सीन चेंज होता है और हम नेटल ब्रांड को देखते हैं जो अपने एक सर्वेंट ट्विगलेग के साथ 500 साल से उसी कैसल में रह रहा था। इसी दौरान वहाँ वो बोना आता है जिसका नाम ग्रेवल बियर्ड था। वो नेटल ब्रांड को बताता है कि उसने पहाड़ी पर एक सिल्वर ड्रैगन और कुछ लोग देखे हैं जो रिम ऑफ हेवन ढूंढने निकले हैं। नेटल ब्रांड ड्रैगन का नाम सुनकर बहुत खुश होता है और उसका शिकार करने के लिए कैसल से निकलकर उनकी तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ फायर ड्रैग, बैन और सोरेल को एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ ही आ रहा है। ये देखकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। नेटल ब्रांड जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि फायर ड्रैग वहाँ से उड़ चुका है। फिर वो ट्विगलेग से कहता है कि चाहे कुछ भी हो तुम फायर ड्रैग को ढूंढो और मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। ये सुनकर ट्विगलेग वहाँ से निकल जाता है। वुडन फॉरेस्ट में सब ड्रैगन्स फायर ड्रैग को तलाश करते हैं तो पता चलता है कि फायर ड्रैग गायब है और उसके साथ सोरेल भी वहाँ से गायब थी। दूसरी तरफ फायर ड्रैग, बैन और सोरेल आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में वो एक तूफान में फंसकर नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं।
फिर हम बैन को होश में आते देखते हैं तो उसे पता चलता है कि वो एक रेगिस्तान में मौजूद है और सोरेल भी वहीं होती है, लेकिन उन्हें फायर ड्रैग कहीं नजर नहीं आता। वो उसे ढूंढते हुए एक केव में पहुंच जाते हैं जहां फायर ड्रैग बेहोश पड़ा था। अभी वो उसे चेक कर रहे थे कि वहाँ एक चिकन की तरह का बर्ड आ जाता है। इससे पहले कि वो बर्ड उन पर अटैक करता, बैन फायर ड्रैग को उठाता है ताकि वो उस बर्ड से लड़ सके, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ चिंगारियां निकलती हैं। ये देखकर वो बर्ड उन पर अटैक करने लगता है। बैन और सोरेल खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ प्रोफेसर ग्रेन ब्लूम आकर एक मिरर की मदद से उस बर्ड को फ्रीज कर देते हैं। इस तरह वो लोग बच जाते हैं। प्रोफेसर सिल्वर ड्रैगन को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि सिल्वर ड्रैगन्स तो बहुत यूनिक होते हैं। ये सुनकर बैन सिल्वर ड्रैगन पे गुस्सा करते हुए कहता है ये कुछ ज्यादा ही यूनिक है क्योंकि इसे आग निकालना भी नहीं आता। अगर हम सब लोग मर जाते तो। बैन की बातें सुनकर फायर ड्रैग उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सब फायर ड्रैग को ढूंढने लगते हैं। ट्विगलेग भी वहाँ पहुँच गया था और उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। बैन फायर ड्रैग को ढूंढकर उसके पास जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। तो फायर ड्रैग बैन से कहता है कि इन्हीं वजूहात की बिना पर कोई ड्रैगन भी मुझे पसंद नहीं करता और मैं उन सब की जान बचाने के लिए ही इतनी मुश्किलात झेल रहा हूँ। तो बैन उससे कहता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि वो दोनों तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फायर ड्रैग कहता है कि मुझे रिम ऑफ हेवन ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि सिर्फ वही ऐसी जगह है जहाँ हम सब ड्रैगन सेफ रह सकेंगे। तो बैन कहता है कि इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये सुनकर फायर ड्रैग बहुत खुश होता है और उन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान वहाँ प्रोफेसर भी आ जाते हैं और उन्हें अपने कैंप में रुकने का कहते हैं जो करीब ही था। ये सुनकर वो सब कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर प्रोफेसर उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फायर ड्रैग उन्हें बताता है कि हम रिम ऑफ हेवन जा रहे हैं। ये सुनकर प्रोफेसर उन्हें एक मैप दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरी नॉलेज के मुताबिक रिम ऑफ हेवन कहीं हिमालय की पहाड़ियों में मौजूद है, लेकिन उसका रास्ता बहुत डिफिकल्ट है और तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसी दौरान उन्हें कुछ याद आता है और वो कहते हैं कि एक ऐसा जन है जिसकी बहुत सारी आंखें हैं, वो तुम्हें रिम ऑफ हेवन जाने का रास्ता बता सकता है क्योंकि उसके पास सभी सवालों के जवाब मौजूद है। फिर वो मैप पर निशान लगाकर बताते हैं कि वो जन तुम्हें इस जगह मिलेगा। सुबह होते ही तुम लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाना। फिर वो सब सो जाते हैं। प्रोफेसर को बैन के पास से एक न्यूज़पेपर मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि बैन के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और वो एक यतीम बच्चा है। दूसरी तरफ हम नेटल ब्रांड को देखते हैं जिसके पास ट्विगलेग की वीडियो कॉल आती है। ट्विगलेग उसे बताता है कि वो लोग रिम ऑफ हेवन का रास्ता पता करने के लिए बहुत सारी आंखों वाले जन के पास जा रहे हैं। ये सुनकर नेटल ब्रांड कहता है कि तुम भी उनके साथ जाओ, मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। फिर नेटल ब्रांड उस बोनी के साथ नीचे आता है और वो दोनों एक सबमरीन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बैन की आँख खुलती है तो वो न्यूज़पेपर ढूंढने लगता है। इसी दौरान प्रोफेसर उसके पास आते हैं और बैन को अपनी मदद करने के लिए बाहर बुलाते हैं। प्रोफेसर उसे वो पेपर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा कभी दिल करे तो मेरे घर जरूर आना, मेरी फैमिली तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। ट्विगलेग भी उनके साथ जाने के लिए चुपके से बैन के बैग में छुप जाता है। फिर वो सब प्रोफेसर को गुड बाय कहते हुए आगे निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। काफी दिनों के सफर के बाद वो रेस्ट करने के लिए एक जगह रुकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक ईगल सोरेल को उठा कर ले जाता है। फायर ड्रैग और बैन उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वो ईगल सोरेल को पकड़कर अपने नेस्ट की तरफ लेकर आता है, लेकिन फायर ड्रैग गुस्से में ईगल पर अपनी आंख से हमला करता है। फायर ड्रैग को आग निकालता देखकर बैन बहुत हैरान होता है। आग लगते ही ईगल सोरेल को छोड़ देता है, मगर फायर ड्रैग उसे पकड़कर नीचे गिरने से बचा लेता है। नीचे लैंड करने के बाद बैन फायर ड्रैग की तारीफ करते हुए कहता है कि वाह, तुमने कमाल कर दिया, अब तुम वाकई आग निकाल सकते हो। फिर वो दोनों एक्साइटेड होकर आपस में बातें करने लगते हैं। इसी दौरान सोरेल को वो जगह नजर आती है जिसके बारे में प्रोफेसर ने उन्हें बताया था। वो लोग वहाँ जन को ढूंढने लगते हैं। वहाँ बैन को एक पुरानी कार दिखाई देती है और बैन जब उसका हॉर्न बजाता है तो गाड़ी के साइलेंसर में से जन बाहर निकलता है जिसकी बहुत सारी आंखें होती हैं। वो जन उनसे कहता है कि बोलो, तुम्हारा क्या सवाल है, तुम जो चाहो पूछ सकते हो, मगर शर्त ये है कि मैंने वो सवाल कभी
नहीं सुना हो, यानी वो सवाल मेरे लिए बिल्कुल नया हो। फायर ड्रैग कहता है कि हमें जिन से रिम ऑफ हेवन का पता पूछना चाहिए। तो बैन कहता है कि ये सवाल तो उसने बहुत बार सुना होगा, पर फायर ड्रैग जिन से पूछने लगता है कि बताओ रिम ऑफ हेवन कहाँ पर है। लेकिन बैन अपनी जहानत से सवाल चेंज कर देता है कि बताओ रिम ऑफ हेवन कहाँ पर नहीं है। ये सवाल जिन के लिए बिल्कुल नया था और कभी उससे किसी ने ये नहीं पूछा था, इसलिए वो बैन को अपनी आंखों की मदद से रिम ऑफ हेवन के सारे नजारे दिखाता है। फिर जिन उनसे कहता है कि तुम्हें कुछ और पूछना है, तो सोरेल गलती से वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछ लेती है, जिसे सुनकर जिन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये सवाल उसने बहुत बार सुना था, इसलिए वो उन सब पर अटैक करने लगता है। इसी दौरान वहाँ नेटल ब्रांड भी पहुँच जाता है। वो अपने शिकार को जिन के हाथों में मरता नहीं देख सकता था, इसलिए वो जिन पर अटैक कर देता है। इस तरह नेटल ब्रांड और जिन के दरमियान फाइट होने लगती है। इस मौके से फायदा उठाकर फायर ड्रैग सोरेल और बैन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी नेटल ब्रांड उस जिनी को मार देता है। सोरेल फायर ड्रैग को मैग की मदद से गाइड कर रही थी। फिर वो एक गांव में पहुंचते हैं। सब गांव वाले ड्रैगन को देखकर बहुत खुश होते हैं और बैन का ड्रैगन राइडर के तौर पर बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है। गांव के लोग उन्हें सुबेशा गुलाब नामी एक खातून के पास लेकर जाते हैं, जो बैन को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो उन सब को ड्रैगन टेम्पल लेकर जाती हैं। वहाँ फायर ड्रैग उनसे पूछता है कि आप बता सकती हैं कि रिम ऑफ हेवन कहाँ है। तो वो बताती हैं कि उसके बारे में तो कोई नहीं जानता, क्योंकि उस जगह को दुनिया से छुपा कर रखा गया है। फिर वो उन्हें एक कहानी सुनाती हैं कि बहुत अरसा पहले एक ड्रैगन राइडर हुआ करता था। वो पहला इंसान था जिसने ड्रैगन्स के साथ रहना शुरू किया था, और जब नेटल ब्रांड ने ड्रैगन्स पर हमला किया तो वो उन्हें रिम ऑफ हेवन में ले गया और उस जगह को एक खास चाबी से बंद कर दिया। लेकिन नेटल ब्रांड ने उस इंसान से वो चाबी छीनकर उसे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा था कि जब रिम ऑफ हेवन मिल जाएगा तब चांदी सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएगी। इसी दौरान बैन को अपने बैग में से आवाज आती है और जब वो अपना बैग खोलता है तो उसमें से ट्विगलेट निकलकर भागने लगता है, मगर सोरेल उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझे नेटल ब्रांड ने भेजा है। सोरेल उसे मारने लगती है तो वो कहता है कि मुझे मत मारो, मैं नेटल ब्रांड से सख्त नफरत करता हूँ, उसने मेरी 7 पुश्तों को मार डाला है। फायर ड्रैग उससे पूछता है कि नेटल ब्रांड हमसे क्या चाहता है। तो वो कहता है कि वो रिम ऑफ हेवन पहुंचना चाहता है। सोरेल उससे पूछती है कि तुम हमारी किस तरह मदद करोगे। उस पर ट्विगलेट कहता है कि अगर मैं नेटल ब्रांड को गलत रास्ता बता दूं तो तुम मुझे नहीं मारोगे। तो सब उसकी बात मान लेते हैं। फिर ट्विगलेट नेटल ब्रांड को कॉल करता है और उससे झूठ बोल देता है कि हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक आदमी खाना लाते हुए गिर जाता है, जिसकी वजह से ट्विगलेट का फोन भी नीचे गिर जाता है और इस तरह नेटल ब्रांड को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। सुबेशा उन्हें कहती है कि नेटल ब्रांड के यहाँ आने से पहले तुम रिम ऑफ हेवन ढूंढ लो। लेकिन किसी को भी रिम ऑफ हेवन का रास्ता नहीं पता था। बैन को भी कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसने जिन की आंखों में क्या देखा था, इसलिए सुबेशा अपने जादू के जरिए बैन की हेल्प करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि रिम ऑफ हेवन हिमालय के एक ऐसे पहाड़ के पास है जो आधे चांद की तरह है। फिर वो एक मैप पर उस पहाड़ की लोकेशन मार्क कर देती है, लेकिन नेटल ब्रांड का कौवा उस मैप को सुबेशा से छीन कर ले जाता है। फिर वो बैन से कहती है कि तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, तभी तुम ठीक रास्ते पर पहुंचोगे। फिर बैन, सोरेल और फायर ड्रैग उन्हें गुड बाय करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। एट लास्ट वो उस आधे चांद वाले पहाड़ तक पहुँच जाते हैं। बैन फायर ड्रैग को रास्ता बताने लगता है। इसी दौरान नेटल ब्रांड भी वहाँ पहुँच जाता है और उन पर अटैक करने के लिए उनके पीछे लग जाता है। फायर ड्रैग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। नेटल ब्रांड उन पर अटैक करने के लिए बड़ी सी जंप लगाता है, लेकिन फिर भी वो फायर ड्रैग को नहीं पकड़ पाता और वो खाई में गिर जाता है। इसके बाद एट लास्ट वो रिम ऑफ हेवन के गेट तक पहुंच जाते हैं और उस गेट को ओपन करते हैं। लेकिन ये क्या, वो तो एक पुराना सा केव था, जिसे देखकर बैन को लगता है कि रिम ऑफ हेवन का कोई वजूद नहीं है। दूसरी तरफ नेटल ब्रांड नीचे गिरने के बाद भी बच जाता है। बैन सबसे कहता है कि हमें अब वापस जाना चाहिए, वरना नेटल ब्रांड हमें मार देगा। लेकिन फायर ड्रैग कहता है कि मैं रिम ऑफ हेवन ढूंढे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, पर बैन गुस्सा करते हुए अकेले ही वहाँ से जाने लगता है। बाहर आकर बैन को नेटल ब्रांड के आने की आवाज आती है और वो फौरन एक जगह छुप जाता है। इस तरह नेटल ब्रांड उसे देख नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद
बाद बैन को नेटल ब्रांड का एक पार्ट मिलता है जो गोल्ड का था। इसका मतलब ये था कि नेटल ब्रांड गोल्ड का बना है। ये देखकर उसे वो पेशन गोई याद आ जाती है कि रिम ऑफ हेवन के मिलते ही चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी, यानी सिल्वर ड्रैगन ही नेटल ब्रांड को मार देगा। दूसरी तरफ नेटल ब्रांड फायर ड्रैग को मारने के लिए उस केव में आ जाता है। इस बार फायर ड्रैग भी नहीं डरता और नेटल ब्रांड से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है। दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन नेटल ब्रांड फायर ड्रैग से बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर था, इसलिए वो फायर ड्रैग को मारने लगता है। इसी दौरान बैन भी वहाँ पहुँच जाता है और फायर ड्रैग से कहता है कि वो पेशन कोई तुम पर बनाई गई है और इसका मतलब ये है कि वो सोना है और तुम चांदी हो, तुम नेटल ब्रांड को हरा सकते हो। इसी दौरान नेटल ब्रांड फायर ड्रैग को पकड़ लेता है। ये देखकर सोरेल नेटल ब्रांड पर हमला करती है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है और बैन को भी पकड़ लेता है। ट्विगलेट नेटल ब्रांड को भटकाने के लिए उसे वीडियो कॉल करता है। इसी दौरान बैन फायर ड्रैग को समझाता है कि तुम मेरे बगैर भी आग निकाल सकते हो, मैं कोई ड्रैगन राइडर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था, तुम्हें बस आग निकालना है। इसके बाद वो नेटल ब्रांड से कहता है कि तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दो। ये सुनकर नेटल ब्रांड बैन को खाने लगता है, लेकिन फायर ड्रैग को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो अपने फुल पावर का यूज करते हुए नेटल ब्रांड पर आग बरसाने लगता है। इस तरह नेटल ब्रांड पिघल जाता है क्योंकि वो गोल्ड का बना हुआ था। नेटल ब्रांड के खात्मे के बाद बैन और सोरेल बहुत खुश होते हैं, लेकिन फायर ड्रैग बहुत उदास था। इसी दौरान सोरेल को एक रेड रूबी दिखाई देता है जो नेटल ब्रांड के गले में पड़ा हुआ था। यही रिम ऑफ हेवन की चाबी थी। फिर वो उस चाबी को उसकी जगह लगाती है तो एक डोर खुल जाता है। वो लोग उस डोर से अंदर जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पहुंच जाते हैं। फाइनली यही रिम ऑफ हेवन था जहाँ बहुत सारे ड्रैगन्स और चांद के फूल भी होते हैं। बैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो फायर ड्रैग उसके पास आता है और कहता है कि तुम हमारे साथ भी रह सकते हो और चाहो तो वापस भी जा सकते हो। तो बैन कहता है कि मैं प्रोफेसर के साथ जाऊंगा और उनकी जानवरों को बचाने में मदद करूंगा। इसी दौरान ट्विगलेट भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मेरा क्या होगा। तो बैन कहता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकते हो, मुझे यकीन है कि प्रोफेसर तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। फिर फायर ड्रैग और सोरेल वुडन फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वुडन फॉरेस्ट में हम ड्रैगन्स को देखते हैं। उन्हें लग रहा था कि इंसानों ने फायर ड्रैग और सोरेल को मार दिया है, इसीलिए वो सब उन पर अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ फायर ड्रैग और सोरेल आ जाते हैं। वो सब उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। फायर ड्रैग उनसे कहता है कि एट लास्ट हमने रिम ऑफ हेवन ढूंढ लिया है और उन्हें चांद के फूल दिखाते हैं। बॉटलनेक उनसे कहते हैं कि हम समझ रहे थे कि इंसानों ने तुम्हें मार दिया है। तो फायर ड्रैग उन्हें बताता है कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसानों ने रिम ऑफ हेवन ढूंढने में हमारी मदद की है। इसके बाद वो सब रिम ऑफ हेवन के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैन ज्वेलरी शॉप के ऑनर को वो तमाम चीजें वापस कर देता है जो उसने चुराई थी और सॉरी के साथ साथ नेटल ब्रांड का सोने का टुकड़ा भी बेचता है, जिसे देखकर शॉप के ओनर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैन भी खुशी खुशी प्रोफेसर के साथ रह रहा था। इसके साथ ही इस ब्यूटीफुल मूवी का दी एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।